Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज हम हाइलाइट्स इन स्टिक्स करना सीखेंगे कैप के साथ। और सबसे पहले हमारी कैप आप देख लें, और मैंने पोनी इसलिए बैक पे बना ली है ताकि मेरे बालों की डायरेक्शन एक रहे, क्योंकि हमें सारे बालों को बैक पे करके तो कैप पहनानी होती है। इसलिए डायरेक्शन को एक साइड पर रखने के लिए मैंने एक पोनी के साथ बालों को जो है वो बांध लिया, और इसके बाद मैं इस पोनी को उतार दूंगी। अभी मेरे पास जो कैप है, आप इस देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा टल्कम पाउडर को लगाया है ताकि हमारे बाल अच्छे से स्लिप होके बाहर आएँ। ठीक है, अब हम इस रबड़ को जो है वो खोल देंगे। अब हमारे बालों की डायरेक्शन परफेक्ट है, और आप दोनों साइड से जो है यानी कि जो मेरे पास कैप है, इसके दोनों तरफ से स्ट्रिप्स नहीं बनी हुई है जिसके साथ में इसको बांध सकूँ। ठीक है, अदरवाइज आपको, अगर हमारे बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स को इस तरह की कैप्स जो है वो मार्केट से मिल जाती हैं। बल्कि मैं आपको ऐसा करती हूँ कि दिखा देती हूँ। ऐसी कैप होती हैं जिसकी दोनों साइड्स पे जो है वो स्ट्रिप्स बनी होती हैं, और बहुत ईजिली आप उनको फ्रंट से जो है वो बांध लेते हैं। इस तरीके की जो होती हैं, ये डिस्पोजेबल होती हैं। इनको बस आप एक बार यूज़ करते हैं और उसके बाद आप इसको यानी कि इसका यूज़ आप दोबारा से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो कैप है उसको वॉश करके जो है वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो कैप मैंने पहनाया हुआ है वो लोरिस ब्रांड का जो है वो कैप है। ठीक है, अभी मेरे पास डिफरेंट साइजेस के क्रोशियाज हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टूल है जिसके साथ हम अक्सर स्वेटर वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अपने बड़ों को देखते हैं कि काफ़ी वो स्वेटर्स वगैरह बनाने के लिए या इनको यूज़ किया जाता है। इसमें डिफरेंट साइजेस होती हैं। आपको अकॉर्डिंग अपने हेयर्स के कि आपको बारीक लेयर्स निकालनी है या मोटी निकालनी है, आप इसके साइजेस का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है, आप हर होल में से भी बालों को निकाल सकते हैं, या होल को छोड़कर भी, एक होल को छोड़कर भी बालों को निकाल सकते हैं, या दूर दूर कुछ लेयर्स को भी आप जो है अपने हेयर से निकाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपको जितना चाहिए आप उतना हाईलाइट्स कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल हर एक होल में से जो है वो बारीक बालों की लेयर को बाहर निकालूंगी। अच्छा, आप बहुत बारीक बालों की लेयर को भी बाहर निकाल सकते हैं, या आप बहुत मोटी लेयर को भी, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपको जैसे जो है वो ठीक लगे आप कर सकते हैं। बहुत इजी इसका जो है वो मेथड है, और बहुत क्विक इसका जो है वो रिजल्ट आता है। हमारे ऐसे बिगिनर्स जिन्होंने कभी भी हाईलाइट्स नहीं की होती, वो भी इस मेथड को जो है वो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ क्रोशिया के साथ बालों को बाहर निकालना होता है, और जस्ट अपनी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करनी होती है, और आपको आपका मतलूबा रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि फॉइलिंग करना जो है वो एक प्रोफेशनल का काम होता है। ठीक है, फॉइल के साथ बालों को पकड़ना, बालों की वीविंग्स करना, या फिर स्लाइसिंग करना, या फिर सेक्शनिंग करना हेयर की, ये एक डिफ़िकल्ट काम होता है, और हमारे बिगिनर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा मेथड है कि जो बहुत कम सीखी हुई लड़कियाँ हैं, यानी कि जिन्हें अभी सैलून स्टार्टिंग में बेसिक्स में है, वो भी इस मेथड को यूज़ करते हुए एक अच्छी हाईलाइट्स या स्ट्रिक्स जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक आध बार क्रोशिया को यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने किस डायरेक्शन में अपने बालों को जो है वो खींचना होता है। ठीक है, आज मैं जिन बालों पे काम कर रही हूँ, स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इस पर कोई भी मेटालिक डाई यूज़ हो सकता है, लेकिन आज भी मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये पेश आई कि बच्ची देखते हुए मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि इसके बालों पर जो है वो मेटालिक डाई है। लेकिन इसके बावजूद जब हम लोगों ने कलर, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स का, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स आप उन्हीं बालों पर यूज़ करें जिनका आपको 100% यकीन हो कि ये वर्जन हेयर है। अदरवाइज आपको चाहिए कि आप ब्लीच पाउडर के साथ ही काम करें, क्योंकि आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये इस बच्ची ने जो है वो मिड में जाके ये बताया कि इन्होंने अपने बालों में एक 60 रुपीज़ वाला हेयर डाई लगाया था। बच्ची को नाम तो नहीं पता, लेकिन यह है कि इसने जो है वो 60 रुपीज़ वाला डाई अपने हेयर्स पे क्यों लगाया था, इसका मुझे रीज़न समझ में नहीं आया। बस ऐसे ही शो किया, इसने शायद 60 रुपीज़ वाला डाई जो है वो अपने बालों पे लगाया। और बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास ऐसी भी आती हैं जो बहुत कम एज की होती हैं, और बाद में पता चलता है कि इनकी माएँ जो हैं इनको अक्सर व बेशतर मेहंदी के, इनको बालों को लंबा करने के लिए मेहंदी का मिक्सचर, कहवे का मिक्सचर जो है, कॉफ़ी का मिक्सचर, जो भी ये बनता है, इसको बना के अपने इनके हेयर्स पे अक्सर व बेशतर लगाती रहती हैं। तो ऐसे बाल भी मेटालिक हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखें, क्योंकि मैंने इनके बालों पे जो कलर एप्लीकेशन की वो मैंने 3000 की सीरियल में से की। 3017 के साथ मैंने 40 विद 40 बॉलीवुड डेवलपर इनको काम किया।
इन्हीं बालों की मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी और हेयर्स पे काम करके दिखाऊंगी कि अगर आप 3017 के साथ काम करते हो तो आप डायरेक्ट ब्लोंड तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको आधे घंटे के बाद अगेन एप्लीकेशन करना पड़ती है और आप जो है वो डायरेक्ट ब्लोंड तक जा सकते हो। इनके हेयर्स जो है वो 8-9 लेवल तक जो है वो रहे, ठीक है। बहरहाल बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया, लड़की बच्ची को पसंद भी आ गया और प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि इन्होंने अपने हेयर के ऊपर कुछ टाइम पहले जो है यूज़ किया था एक 60 रुपीज़ वाला एक मेटालिक डाई, ठीक है। तो देखिए इसका बार बार कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए क्लाइंट को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो जब आपके पास आता है तो उसने कोई भी मेटालिक डाई लगाया है। जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बिल्कुल सर ये हिला के बोल रहे होते हैं कि हमने कभी मेटालिक डाई का उन्हें पता ही नहीं किया है। अगर आप उन्हें थोड़ा सा कुरेदते हो या पूछते हो कि आप बाल लंबे करने के लिए क्या यूज़ कर रही हैं तो अक्सर वो ऐसे ऐसे टोटके आप लोगों के साथ शेयर करती हैं कि आप हैरान रह जाते हो। यानी वो मेहंदी से बने हुए टोटके, कॉफ़ीज़ के साथ हर्बल टोटके या आंवला रीठा सिका का भी एक मेटालिक डाई ही का काम करता है जो आपके हेयर्स को जो है वो इस तरीके से कोटिंग कर देता है कि उसके बाद जो है वो कलर एप्लीकेशन नहीं होती है, बालों के क्यूटिकल ही नहीं खुल पा रहे होते हैं, ठीक है। दरअसल होता क्या है कि मेटालिक डाई जो है वो इस तरीके से हमारे हेयर्स पे काम कर रहा होता है कि वो हमारे हेयर के ऊपर एक कवर चढ़ा देता है, हमारे बाल को लैमिनेट कर देता है अपने कलर को ऊपर, जिसकी वजह से ना तो बाल जो है वो सही तरीके से सांस ले पाता है और ना ही हमारा बाल के ऊपर ये जो इनका कोटिंग होता है ये इतना यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है कि आप कितना भी अच्छा ब्लीच यूज़ कर लें या कुछ भी स्ट्रॉन्ग वाला केमिकल यूज़ कर लें, अमोनिया यूज़ कर लें, ये आपके बालों से नहीं निकलता है, जिसकी वजह से हमारे बालों का क्यूटिकल नहीं खुल पाता है और हमारा बाल अच्छे से जो है वो अपना कलर जो है वो नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। जबकि जो हमारे सिंथेटिक डाइज हैं उनमें इतनी क्वालिटी होती है कि वो हमारे बालों का सबसे पहले क्यूटिकल खोलते हैं और उसके अंदर वो जो है जज्ब होके, ठीक है, तो अपना रिजल्ट देती हैं। यही वजह होता है मेटालिक डाई को जो है वो यूज़ करने से जो है वो मना किया जाता है, क्योंकि अक्सर बेहतर हमारे तो हमने खुद यही बचपन में सुना है कि मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। आई थिंक कि वो मेहंदी जो बिल्कुल ओरिजिनल पत्तियों के साथ बनी मेहंदी होती है वो हमारे बालों के लिए हेल्दी होगी, लेकिन ये जो केमिकल्स के साथ डिब्बों में पैक मेहंदी या ट्यूब्स की शक्ल में पैकिंग में आपको बाज़ारों में मिल रही होती है, जिसपे स्पेशल तौर पर हेयर डाई के नाम से भी मेंशन किया होता है, ये एक मेटालिक डाइज हैं और ये आपके बालों को जो है वो काफ़ी नुकसान देती हैं। पता नहीं कौन कौन से इंग्रेडिएंट के साथ जो है इन मेहंदी को जो है वो तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो बहुत बुरे हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल अभी हम लोगों ने हर एक होल में से जो है वो बाल निकाल लिए हैं। फ्रंट पे शायद इनके लाइट बाल हैं, जितने भी बाल हैं अब मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनको हैवी बाल जो है वो नहीं निकाले हैं। और अभी मेरे पास ये कलर ट्यूब नंबर 3017 है और इसको मैं यूज़ करूँगी विद 40 वॉल्यूम डेवलपर में इसकी मिक्सिंग करूँगी। मिक्सिंग का तरीका भी मैंने आपको बताया है कि इसका मटेरियल काफ़ी थिक होता है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा मटेरियल इसके अंदर ऐड करना है। और ये भी बता दूँ कि इसमें डबल रेशो में आपका डेवलपर जाएगा और इसकी मिक्सिंग जो है आपने बहुत अच्छे से करनी है। इसके ग्रैन्यूल्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे आपको फील होगा जैसे एक ब्लीच की शक्ल में, और इसमें ब्लू कलर का बहुत सारा जो है कलर शामिल किया गया है ताकि आपके बालों को न्यूट्रलाइजेशन यानी कि ब्लोन जैसे आपको कॉपर का या किसी कोई पिगमेंट आपके बालों में मिल रहा होता है उसको भी ये अच्छे से जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। मैंने हाफ ट्यूब 30 ml की ली है और इसके अंदर मैं डेवलपर जो है वो 60 ml जो है वो यूज़ करने वाली हूँ। और आप इसका मटीरियल देख लें, बहुत थिक मटीरियल है। इसको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पहले अपना डेवलपर जो है वो 1 चम्मच के बराबर और फिर इसमें मिक्सचर को जो है वो अच्छे से रेडी कर लेंगे, ठीक है। और मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के बराबर इसमें मिक्सचर ऐड किया है ताकि हम इसके पहले ग्रैन्यूल्स को अच्छे से जो है वो मल से यानी कि ब्लेंड करेंगे ताकि हमारा बाकी मिक्सचर जब इसमें ऐड हो तो हमें बहुत जल्दी और क्विक से जो है रिजल्ट मिल जाए और हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा ब्लेंडेड सा हमें जो है वो मिक्सचर मिले, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम पूरा मिक्सचर इसमें डाल देंगे तो वो जो जिसमें ढीले बन जाते हैं वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं मेल्ट होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। चंद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी मिक्सचर को हम मिक्स करके जो है वो अपने क्लाइंट के हेयर्स पे अच्छे से लगा के लगाएंगे और उनको भी लगाते टाइम इस बात का कि जो है वो ख्याल रखेंगे कि हमारा पूरा मिक्सचर प्रॉपर हर बाल तक जो है वो पहुंचे। अदरवाइज ये है कि बाकी मटेरियल को भी अब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे और पूरा हमारा मिक्सचर देखें बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और इसका कलर आप देखने इसमें थोड़ा सा जो है वो ब्लू कलर का पिगमेंट भी शामिल किया गया है ताकि आपको जो है वो
अगेन फिर से वॉयलेट के साथ के ब्लू के साथ इसको जो है वो न्यूट्रलाइजेशन ना करनी पड़े। बहुत अच्छे से जो है पूरी लेंथ तक हम बालों को लगाएंगे और आधा घंटा वेट करने के बाद अगेन फिर से इसकी जो है वो एप्लीकेशन करेंगे ताकि हमारा रिजल्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, प्रॉपर वीडियो देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बहुत अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent.
competent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up